को लेके उनकी बात करी कि 75 में रिटायर हो जाते हैं, 60 में आईएएस रिटायर हो जाते हैं, भाजपा का रूल। उन्होंने बकायदा एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का एग्जाम्पल दिया, और शरद पवार जी 82 के हैं, अभी तक रिटायर नहीं हुए। हमसे क्या पाप हो गया कि हम एक पेट से पैदा नहीं हुआ, इस तरह का मतलब बातें ये सब करना कहीं ना कहीं किसी राजनीति पे असर होता है इसका। एक ये जो कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों, शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में, और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इस पर असर पड़ता है। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि ये स्प्लिट रियल है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हुआ है ये स्प्लिट, और बहुत कड़वा स्प्लिट है। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने जो धमकी दी है कि अगर मैं अपना आत्मचरित्र लिखूंगा तो आपकी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दुख लगा है। इसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टाइम ऑनर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये तय हुआ है कि जो भी विपक्ष का अगर कोई गठबंधन है तो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है वो बनता है। इसमें चर्चा का कोई 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब ये कांग्रेस पार्टी किसको नामित करती है वो अलग बात है। और दूसरी बात है कि क्या वाकई में शरद पवार जी का जो गुट बचा है हमारे गठबंधन में, उसकी संख्या कम हुई है। हमारी संख्या से अगर उनकी कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का नेता विपक्ष बनेगा, उस पर कोई चर्चा करना सरासर व्यर्थ है। लेकिन हाँ, संभव है कि कांग्रेस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, गठबंधन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो गठबंधन में असर तो पड़ा है, क्योंकि एक हमारा प्रमुख दल जो सबसे बड़ा दल था उसमें विभाजन हुआ है। जो 27, 30, 35 जो भी एमएलए अजित पवार के साथ गए हैं वो हमारे साथ थे, वो मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो मोदी जी के साथ लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो उतना तो फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 4-5 लोकसभा क्षेत्र में इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से शरद पवार बाहर निकले हैं, उन्हीं एरिया में जाएंगे, सभाएं करेंगे, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से शिवसेना में विभाजन के बाद नेता लोग तो शिंदे जी के साथ चले गए, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी उद्धव जी के साथ है। वही एनसीपी में हुआ है। ज्यादा विधायक तो अजित पवार के साथ गए हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता है वो सभी अभी भी शरद पवार जी के साथ है। और ये जैसे मेरे क्षेत्र में कराड़ में जब सोमवार को पवार साहब आए थे, तब हमने देखा बहुत बड़ी भारी भीड़ उमटी थी, बहुत सारे युवा वहां पे मौजूद थे। तो ये तो जैसे ही पवार साहब निकलेंगे पता चलेगा कि कौन किसके